जितने भी लोग नगर पालिका के चेयरमैन रहे हैं, मेयर और उपमेयर रहे हैं, सभी का सोच आज तक सिर्फ नाला और रोड को उखाड़ करके पुनः निर्माण कर देना, यही उन लोगों का ये सोच रहा है। इस सोच को बेगूसराय की जनता अगर बदलना चाहती है तो हमें साथ चाहिए। मैं तस्वीर एक लकीर खींच के बता दूंगा। हमारी प्राथमिकताएं में सबसे प्रथम है शहर में भाईचारा लाना। सबसे प्रथम, जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक किसी देश, किसी समाज, किसी संसार का विकास नहीं हो सकता है। सबसे पहले आप तमाम दर्शकों का स्वागत करते हैं बीटी न्यूज़ के इस पेज पर। और आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं नगर निगम चुनाव को लेकर के, और ये जो चुनाव है इस बार जनता के हवाले है और पहली बार जनता मतदान करने जा रही है मेयर चुनाव को लेकर के, मेयर प्रत्याशी को लेकर के। उनका नाम गुलाब चौधरी है और शिक्षा के क्षेत्रों में आमूल चूल व्यवस्था इन्होंने बेगूसराय के आवाम को दिया है। लगातार शिक्षा व्यवस्था से जुड़े रहे हैं। शिक्षा एक ऐसी संपत्ति है जिसे कोई ना तो हर सकता है, ना ले सकता है, ना छीन सकता है। बस ये दिए जाने वाला चीज है, बांटने वाली चीज है। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के एक सोच भी डेवलप कर जाता है कि मेयर आखिर बेगूसराय का कैसा होना चाहिए। इन्हीं तमाम बिंदुओं पर हम स्वागत करेंगे सर का। और नीलम देवी जो कि इनकी पत्नी है, चूंकि प्रत्याशी यहाँ पे महिला ही होना है, आरक्षित सीट है, इस वजह से मैं उनसे भी मिलवाऊंगा आप लोगों को। लेकिन पहले इनसे बात कर लेते हैं। सर, हम स्वागत करते हैं। और नगर निगम चुनाव को लेकर के जो आपने कमर कसी है, आखिर ये चुनाव लड़ने का आपने मन में क्यों इरादा बनाया? सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस पूरे बिहार के नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका चुनाव में एक अहम फैसला लेकर के एक गेंद आज जनता के पाले में फेंक दिया गया है। जनता जनार्दन इस बार अपना मेयर और उपमेयर का चुनाव करेगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे बिहार वासियों के लिए, और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुनः धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात, मैं इस चुनाव में शिरकत करने का फैसला इसलिए लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया उसके आलोक में लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लोगों को। ये एक सामाजिक लड़ाई है। आज तक इस नगर निगम पर, पूरे बिहार में नगर निगम पर, नगर पालिका में, नगर परिषद चुनाव में बाहुबलियों और धनबलियों का कब्जा होता रहा है। पहला बार है, एक ऐतिहासिक घड़ी है। इस इतिहास लिखा जाने वाला है और इतिहास के साक्षी आप हमारे बेगूसराय नगर निगम के तमाम मतदाताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन, वंदन करता हूं। और आपसे यह उम्मीद करता हूं कि इस बार आप निर्णायक फैसला लेकर एक इतिहास रचने का काम करें। हे मेरे मतदाता मालिक, अभी देश, आपका राज्य और बेगूसराय, सबसे पहले तो भाईचारा। अगर आप हमें आशीर्वाद देते हैं तो हमारी पत्नी नीलम देवी अगर जीतती है तो सबसे पहला काम होगा भाईचारा और अमन कायम करना इस शहर में, जिसकी बहुत बड़ी कमी है। विगत, ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, विगत समय में यह बेगूसराय सांप्रदायिक आग में जलने के लिए तैयार था। लेकिन यहाँ के मतदाताओं को, नागरिकों को पुनः अभिनंदन करता हूँ। बेगूसराय एक सशक्त रूप में सामने आया और इस साजिश को नाकाम किया गया। छुपा हुआ नहीं है आप लोगों से। यहाँ भाईचारे की सबसे बड़ी ज़रूरत है। न कोई हिंदू है, न मुस्लिम है, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। और इस बात सर एक बात जानना चाहेंगे कि जो भी यहाँ पे अभी तक चुनाव लड़ रहे हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, उनकी सोच नाला बनाना, सड़क बनाना, यातायात की व्यवस्था को देखना, अतिक्रमण की व्यवस्था को देखना, यहीं तक सिमटी हुई नज़र आती है। पार्किंग की व्यवस्था की भी बात करते हैं। बहुत सारे लोग तो 500-500 नगर निगम के पुलिसकर्मी को भी तैनात करने की घोषणा कर चुके हैं। तो ऐसे में
आपको नहीं लगता कि बिहार की एकमात्र औद्योगिक नगरी बेगूसराय, जिसे जैसे तैसे लोग बस गए हैं, इसे फिर से बसाने की भी कवायद सरकार को करनी चाहिए थी? जी, ये फिर से बसाने की कवायद होनी चाहिए। सरकार चूँकि हम लोगों की बनी हुई है, एक मतलब लोकतांत्रिक सरकार है, बेगूसराय बिहार में पुनः निर्माण हो गया है और हम लोग उस सरकार से जुड़े हुए भी हैं। तो हमारा प्रयास होगा इस बेगूसराय नगर निगम को किस तरह से नगर निगम बनाया जाए, इसके लिए जो भी मेरा प्रयास होगा उसके लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा, आज 32 साल से 1990 से मैं बेगूसराय की धरती पर मैं यहाँ आया हूँ। 1990 में मैंने मकान बनाया और सब दिन सामाजिक कार्य से जुड़ा रहा। मैं शिक्षा जगत से भी जुड़ा हुआ हूँ। शिक्षा में जो पिछड़ापन था, गरीब के बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे थे, तो उसको हमने, सबसे बड़ा शिक्षादान है, सबसे पहला काम मैंने शिक्षा के जगत में किया। 3 विद्यालय आपके ज़िला में मैंने स्थापित किया है और उसमें सामाजिक कार्य मेरा है। कोरोना काल में हमने, हमारे बच्चों ने ऑनलाइन शिक्षा दिया, लेकिन बहुत से स्कूल कोरोना काल में भी पैसा वसूली किए हैं। लेकिन पैसा वसूली की बात छोड़ दीजिए, तक्षशिला विद्यापीठ आज तक किसी गार्जियन से डिमांड भी नहीं किया कोरोना काल का पैसा, जबकि ऑनलाइन शिक्षा हमने भी दिया है। सभी विद्यालयों में, मोटा मोटी विद्यालयों में मतलब जो है सो रीएडमिशन के नाम पर एक मोटी फीस ली जाती है। इससे भी मेरा विद्यालय अछूता है। हम रीएडमिशन के नाम पर गार्जियन का जेब ढीला आज तक नहीं करते। ये मेरा सामाजिक कार्य है। नीतीश कुमार जी ने कहा था, जो आप बच्चे को पढ़ाइए, उनका सर्कुलर था राइट टू एजुकेशन, और मैं 300 रुपये प्रति बच्चे मैं आप लोगों को अनुदान में दूंगा। आज तक तक्षशिला विद्यापीठ को मैं बुलंदी से कह सकता हूं, 1 रुपया मैं नहीं लिया हूं, लेकिन हमने उन गरीब बच्चों को पढ़ाया है। सर, बेगूसराय के नगर निगम के अंतर्गत बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि लगभग 40 से 50% की आबादी किराए के मकानों में रह रही है। और ये जो किराएदार होते हैं, ये 20-20 साल से, 25-25 साल से बेगूसराय के नगर निगम के हर टैक्स को पे कर रहे हैं। लेकिन इनके लिए कभी न तो किसी नगर निगम के मेयर के द्वारा सोचा जाता है, न जिलाधिकारी के द्वारा सोचा जाता, ना ही सरकार के पास कोई नीति होती है। टैक्स भरते हैं वो लोग जो इंटीरियर से आकर के अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बेगूसराय में रह रहे हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं। और अब यहाँ जब चूंकि 20 साल से रह रहे हैं, तो उनका राशन का भी व्यवस्था गाँव में समाप्त हो गया है। कैसे काम चलेगा? कई सारे लोग, हजारों लोग आपके वोटर भी हैं। मैं इस पर कहना चाहूँगा, जो आज तक जो भी इस नगर निगम, नगर पालिका पहले थी, वो उसको विस्तारित करके नगर निगम बनाया गया है। जितने भी लोग नगर पालिका के चेयरमैन रहे हैं, मेयर और उपमेयर रहे हैं, सभी का सोच आज तक सिर्फ नाला और रोड को उखाड़ करके पुनः निर्माण कर देना, यही उन लोगों का ये सोच रहा है। इस सोच को बेगूसराय की जनता अगर बदलना चाहती है तो हमें साथ चाहिए। मैं तस्वीर, एक लकीर खींच के बता दूंगा। इच्छा शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बिना मजबूत इच्छा शक्ति के संसार में कोई काम नहीं हो सकता है। जितना भी असंभव कार्य आप पत्रकार साहब जितना बात बोल रहे हैं, उससे कहीं 10 गुना ज़्यादा हमारे मन में आकांक्षा है। उस आकांक्षा को लेकर मैं जनता जनार्दन के सामने आया हूं और उसको पूरा करूंगा, ये मेरा वादा है। अगर आपकी बात जनता समझ जाती है, मान लेती है और वो आपको बेगूसराय का मेयर चुन लेती है, तो प्राथमिकताएं क्या होंगी आपके? हमारी प्राथमिकताएं में सबसे प्रथम है शहर में भाईचारा लाना। सबसे प्रथम, जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक किसी देश, किसी समाज, किसी संसार का विकास नहीं हो सकता है। ये प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है, जिसका अभाव हमारे बिहार में, बेगूसराय में, देश में
अभी तत्कालिक तौर पर महसूस किया जा रहा है, भाईचारे को ख़त्म किया जा रहा है। सबसे मेरा प्रथम प्राथमिकता होगा जब हम भाईचारा कायम करेंगे, सब में आपस में सबको जोड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब है भाई भाई, इस पर मैं काम करूंगा। दूसरा काम होगा इस नरक निगम को नगर निगम में बदलने के लिए हम बाहर से तुरंत चुनाव जीतने के तुरंत बाद मैं आयातित करूंगा महान इंजीनियर को। मेरा सिलीगुड़ी में भी मेरा मतलब जो है सो मकान है, वहाँ का भी मतलब जो है सो मैं रहा हूँ, कुछ दिनों रहता हूँ जाता हूँ। वहाँ 30 साल पहले जो नाला बना है बंगाल में, सिलीगुड़ी एक शहर है जो बंगाल का कोलकाता का बाद उसका दूसरा स्थान आता है। 30 बरस पहले जो नाला बना था आज भी वही नाला बना हुआ है। जितनी बरसात बंगाल में सिलीगुड़ी शहर में होती है इसको मैंने निकट से देखा है। अगर उतनी बरसात एक रात हो जाए बेगूसराय में तो सभी बाबू लोगों के पानी घर में घुसेगा। ये नरक निगम नहीं, इसमें जहाज तैरता नजर आएगा शहर में। ये स्थिति है, इसको बदलने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति और जहां से भी इंजीनियर आयातित करके मंगाना होगा सबसे पहले जल निकासी का काम करूंगा। उसके बाद महिलाओं के लिए क्या है, आपके शहर में इतने मेयर और उप मेयर जो पदासीन थे वो फिर चुनाव लड़ने के लिए आ चुके हैं। क्या क्या उन्होंने, महिला का अगर शौच लग जाए, पेशाब लग जाए, ये तो मतलब ये जरूरी चीज़ है। तो शहर में क्या व्यवस्था है महिलाओं के लिए, क्या उन्होंने रखा है? महिला सुरक्षित है? आप इतना दिन रहे हैं, 7 बजे सोना चांदी के दुकान में ताला लग जाता है, ग्राहक अंदर में बंद रहता है, एक एक करके निकाला। यही है आपका नगर निगम, इसी के लिए आप चुनाव मैदान में आए हैं। इसको बदलेंगे, आप लोगों का सहयोग चाहिए। क्या अपील करना चाहेंगे बेगूसराय वासियों से? बेगूसराय वासियों से मैं अपील करना चाहूँगा, इस बार न जात पे न पात पे, गुलाब चौधरी के बात पर नीलम को आप आशीर्वाद दें और मैं आपने जो आकांक्षाएं पाल रखा है उसको मैं 100 गुना आगे बढ़ करके, मेरी सरकार भी बनी हुई है, प्रजातांत्रिक सरकार है, ये गरीबों की सरकार बनी है। मैं सरकार से लड़ करके सबसे ज़्यादा हिस्सा वहाँ से प्राप्त करके मैं आप लोगों की सेवा करूँगा, यही मेरा वादा है। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखिर प्रेम का पढ़ाई सो पंडित हो। जी हाँ, पहली बार बेगूसराय की जमीन से किसी ने कहा है कि भाईचारे की बात करिए। स्पष्ट तौर पे कहा है कि पहली प्राथमिकता भाईचारे की होगी और मुझे लगता है कि ये भाईचारे जैसी शब्द का जो यहाँ पे उपयोग हुआ है, यह उपयोग बेगूसराय नगर निगम की ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की बात है। और अगर भाईचारे नहीं होंगे तो निश्चय ही हम उस गति को नहीं पकड़ सकते जिस गति को पकड़ने की आवश्यकता है। तो अब कहीं मत जाइएगा, बने रहेगा बीटी न्यूज़ बिहार के साथ। तब तक